ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं बाबा के श्री चरणों में अपने नए दिन को शुरू करने के लिए। बाबा की आज्ञा, उनकी अनुमति से हम सभी अपना आज का ये नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे, खुश और तंदुरुस्त होंगे। और आपको पता है, आपने तो पढ़ ही लिया होगा आज इस वीडियो में कि हम आपसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाले हैं। तो जी हाँ, एक बहुत अच्छी और जीवन की हमारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन जिसे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आपसे वो बात शेयर करेंगे। तो चलिए पहले साईं चरणों में अपनी अरदास रखते हैं, बाबा का दीदार करते हुए बाबा से इस नए दिन के लिए बाबा का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में फिर से एक नया दिन दिया, फिर से हमें जीने की एक राह दिखाई और फिर से हमें एक उम्मीद जगाई कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या हुआ तो कल नहीं कर पाए, आज कर सकते हैं। आगे का दिन अच्छा बना सकते हैं, आगे की ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे प्रभु, मैं आपके इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। सिर्फ आप ही एक मात्र मेरा सहारा हो, आप ही एकमात्र मेरे जीवन को चलाने वाले हो। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी बदौलत हूँ, सिर्फ आपकी इच्छा से हूँ, आपकी मर्ज़ी से हूँ और आपकी रहमत से हूँ। क्योंकि आपकी इच्छा ना हो तो यहाँ कोई भी मुझे कुछ भी कर सकता है। आपकी इस बनाई सृष्टि में कोई भी दुख पहुंचा सकता है, कोई भी कभी भी हमें हानि पहुंचा सकता है। नहीं पहुंचाता है क्योंकि आपकी मुझ पर कृपा है, क्योंकि इस आपकी सृष्टि में तो एक पत्ता भी बिना आपकी मर्ज़ी के नहीं हिलता। तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ? फिर मुझे कौन कौन हानि पहुंचा सकता है, कौन मुझे दुख दे सकता है? हे मेरे साईनाथ बाबा, मैंने पल पल आपके नाम से जिया है। जब से जाना है तब से आप ही मेरा सब कुछ हो। हे प्रभु, हमारी आपके श्री चरणों में बस इतनी ही प्रार्थना है कि हम तो नादान और ना समझ हैं, हमें अच्छे बुरे सही गलत की पहचान नहीं है, लेकिन मेरी हर परिस्थिति में आप हमेशा मेरे साथ रहना। मैं जहाँ गलत हूँ वहाँ मुझे सही राह दिखाना, मैं जहाँ सही हूँ वहाँ मेरा साथ देना। क्योंकि आज के ज़माने में सच बोलने वाले की कोई कदर नहीं है। सच बोलने वाले को कोई सही नहीं समझता, उसे गलत समझ लिया जाता है। और झूठ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है तो लोग कहते हैं हाँ ये सच है। यहाँ झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ संसार में है। आपकी नज़रों में तो सच सच ही है ना, आप तो सब जानते हो। लेकिन प्रभु, कभी हमारी इतनी भी परीक्षा मत लेना कि मैं आपकी परीक्षा में सफल ना हो पाऊँ। मुझे इतनी हिम्मत देना, इतना साहस देना कि मैं हमेशा, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षा हो, मैं हमेशा सच्चे मार्ग पर दृढ़ता से खड़ी रहूं या फिर खड़ा रहूं। मेरा मार्ग में कभी मुझसे विचलित ना हो, मेरा मन विचलित ना हो, क्योंकि ये मन चंचल है। आए दिन इसमें नए नए विचार आया करते हैं, नई नई बातें ये सोचा करता है मन। लेकिन आप इसे अपने नियंत्रण में रखना प्रभु, अपनी छत्र छाया में रखना हमें, ताकि हम कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपके विपरीत हो, जो आपकी नज़र में सही ना हो। मेरी हर सुबह प्रार्थना से हो, मेरे मुख में हर समय बस बाबा 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 रहे। साईं साईं का नाम स्मरण मैं सदैव करती रहूं या करता रहूं। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। जिनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी का भविष्य उज्जवल हो, उन सभी के जीवन में खुशियों का आगमन हो, वो सभी तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है देवा। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे नमन को स्वीकार करना, मेरे भाव को स्वीकार करना। हे प्रभु, हम सभी के जीवन में आपका आगमन हो,
हम सभी के एक नए कार्य में आपका आगमन हो, हमारे घर में आपका आगमन हो, हमारी ज़िंदगी में आपका आगमन हो। जब हमारे जीवन में आपकी लीला होती है हम बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे साईं एक लीला करके मुझे ये दिखाते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा ईश्वर, तेरा मालिक हमेशा तेरे साथ है। तो बस ऐसे ही लीला आए दिन जीवन में करते रहना प्रभु, ताकि मुझे पता लगता रहे कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी मुझे छोड़कर कहीं दूर नहीं जाते। थैंक यू सो मच देवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती है तो मेरे साईं हमें क्षमा करना, माफ़ करना बाबा। और आज की प्रार्थना के कुछ नाम, श्वेता कुमारी जी का एक कमेंट था, मैंने कितनी बार मैसेज डाला था प्रेयर के लिए, मेरी भी नहीं करी, लेकिन कोई नहीं, बाबा की मर्ज़ी होगी, अनुदी ज़रूर प्रे करेंगे। मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे दीदार फैमिली, थैंक यू श्वेता जी। मैं प्यारी तभी हूँ जब आप मुझे प्यारा समझते हो। आपकी नज़रों ने, आपके भाव ने मुझे आपका प्रिय बना कर रखा है, लेकिन गलती तो आपके अनु से भी हो जाती है। बस मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और बताती हूँ कि गलती क्यों हो रही है नाम के लिए, अभी बताती हूँ आपको सबको मैं कि रीज़न क्या है। तो खैर श्वेता जी, आपने जिस चीज़ के लिए भी प्रेयर करने के लिए बोला हो, आपका जन्मदिन हो, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आनी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी बाबा जी के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना है। अब एक और शिकायत है जो कि शशि पराशर जी की तरफ से है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, वो भी प्रेयर नहीं हुई। तो शशि जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपकी मैरिज एनिवर्सरी की। साईनाथ आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और हमारे इंद्रानी बहन भी शिकायत के मैसेजेस में शामिल हैं, जो लिखते हैं कि तुमने नाम नहीं लिया सौम्य संख्य गोस्वामी जी का। तो हम सौम्य संख्या गोस्वामी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, साईं ने खुश रखे, स्वस्थ रखें, इनकी हर इच्छा पूरी हो। मैं बाबा के श्री चरणों में ये अरदास, ये प्रार्थना करती हूँ। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो शिकायत नुमा, जो शिकायत के दौर पर थे। और अभी बीते दिनों में हमारे श्रद्धांजलि जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी श्रद्धांजलि जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और हमारी मीना मोटवानी जी का भी बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए। मीना जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि साईं आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपके जीवन की हर इच्छा बाबा पूरी करे और जीवन आपका बहुत सारी खुशियों से भरपूर बना रहे। और हमारे मीता जी, आंटी जी का भी बर्थडे अभी हाल ही में बीत कर गया है, मैं थोड़ा नहीं नाम ले पाई। तो मीता आंटी जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साईं आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपकी लाइफ में आने वाला हर दिन खुशियों से भरपूर बना हो, हर दिन आपकी लाइफ में एक नया सवेरा, हर एक नई खुशी लेकर आए, मैं बाबा के श्री चरणों में अरदास करती हूँ। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। और एक सुशील जी का मैसेज था, सुशील कुमारी जी का। उन्होंने कहा कि जब मैं आपके वीडियो देखती हूँ जिसमें आप सेवा करते होते हो तो आपने गौर नहीं किया, आपकी हर वीडियो में बाबा खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है सुशील जी, जो आपने ये देखा और मैं नहीं देख पाई। खैर, जैसे आपने देखा वैसे मैंने देखा, अगर बाबा हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हमारे भावना जी के पिताजी का भी बर्थडे था, जिनका नाम नरेश कुमार जी था। अंकल जी, हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, बाबा जी आपके जीवन में आए दिन हर खुशियाँ लेकर आएँ, तंदुरुस्त रखें, आपको मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच बाबा। और ये कुछ नाम आज के लिए थे, अब बाकी के नाम कल, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न क्या था। तो सबसे पहले हम खुशी की बात करते हैं। तो खुशी की बात ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे परिवार में हमारे बाबा का 22 मार्च को आगमन हुआ था। तो इस बार घर थोड़ा सा बन रहा है, तो उस वजह से हम बहुत संशय में थे कि 22 मार्च की साईं संध्या होगी या नहीं होगी। तो 22 मार्च को हमारे जो बाबा हैं
वो हमारे घर में प्रवेश किया था, उन्होंने हमारी ज़िंदगी में प्रवेश किया था। तो इसलिए हम 22 मार्च को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हर साल। लगभग 4 सालों से होती आ रही है साईं संध्या, आज 5वां साल है। तो इस 22 मार्च को बाबा की साईं संध्या फिर से आयोजित की गई है, जो कि बाबा के आशीर्वाद से की गई है। तो आप सभी भक्त आमंत्रित हैं, ज़रूर आइए। आप डिटेल्स मुझसे एड्रेस व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। तो आप सभी आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 22 मार्च दिन रविवार पड़ रहा है। मैं आप सभी को बुला रही हूँ कि आप सभी आइए और आकर साईं संध्या में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और मेरे आंगन की शोभा को बढ़ाइए। आप सभी ज़रूर आइए, ठीक है। तो मेरा आप सभी को यही कहना था। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। हालांकि घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बाबा की साईं संध्या है तो आगे बाबा मालिक है। लेकिन आप सबका आना मेरे लिए बहुत खुशी का समय होगा, इसीलिए आप सभी ज़रूर आइए। 22 मार्च दिन रविवार इसी महीने, ठीक है जी। तो बस ये खुशी की बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और रीज़न यही है कि अभी 22 मार्च के चलते आपके अनु को थोड़े से काम ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए मेरा नाम ले पाना या फिर ये ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप मेरी परिस्थिति को समझिएगा। यदि नाम कुछ आगे पीछे हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं। आप सब समझते हैं मुझे, बस इसी के लिए मेरी परिस्थिति को समझकर मुझे क्षमा करना, ठीक है। तो यही बातें थी जो मुझे आपसे बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी। बाकी तो बाबा मालिक है। तो अब आप सब मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि अनु हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो जो लोग लुधियाना या पास पास में हैं, आप तो ज़रूर ही आइएगा। और जो दूर से हैं, अगर आप आ सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी जैसे आपकी इच्छा, जैसा आपका जो भी आपके मन में आता है आप वो कीजिए। बाकी आने पर मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। जो लोग लुधियाना पंजाब से हैं वो तो अवश्य आइए, उनको तो आना ही चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग बाबा की लीला की तरफ चलते हैं। आइए मिलकर साईं लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम अनु सिस्टर। ओम साई राम सभी को। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर मैं आज अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। बाबा से मैं कैसे जुड़ी और बाबा मेरे घर कैसे आए, ये मैं आज बताने जा रही हूँ। बाबा से जुड़ी हूँ मैं 2018 से, लेकिन बाबा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। बाबा कैसे है, कौन है, क्या है, बाबा की पूजा कैसे करते हैं, मैं बाबा को मानती भी नहीं थी। मेरे घर 2 लड़कियां आती थी, वो लोग पूजा करती थी बाबा की। तो जब गुरुवार के दिन व्रत किया उन लोगों ने, आकर आई मेरे घर, तो मैंने उनसे पूछा कि को क्या पूजा की। बोलती साईं बाबा का पूजा। मैंने ओ साईं बाबा का पूजा बोलकर चुप हो गई और कुछ पूछा भी नहीं उनसे, जे बाबा कौन है, क्या है, कैसे पूजा करते हैं। फिर एक दिन फिर वो लोग आए, 2-3 दिन ऐसे आए। गुरुवार का दिन वो लोग मेरे घर आते रहते हैं। मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं बाबा के बारे में, बस वो लोग पूजा करती थी। मेरे घर आती, उपास जब रहती तो आती मेरे घर। फिर ऐसे करते करते फिर एक दिन मैं अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगा रही थी जब, तो मैं बाबा का गीत गुनगुनाने लगी, साई राम साई श्याम। मैंने कहा मैं तो बाबा की पूजा करती भी नहीं, कुछ नहीं, अब तो बाबा का गीत मैं क्यों, मतलब मेरे मुंह से क्यों आया। फिर मैंने सोचा शायद बाबा, साईं बाबा पूजा चाहते हैं मुझसे। पूजा तो मैं बहुत करती हूँ, हर देवी देवता की पूजा करती हूँ मैं। फिर मैंने सोचा ना, गुरुवार से पूजा स्टार्ट करूँगी बाबा की, क्योंकि वो लड़कियां लोग भी गुरुवार को व्रत करती होती। तो मैंने कहा ना, गुरुवार का पूजा शुरू करूँगी। तो मेरे पास एक फ़ोटो भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने अपने घर का पूजा, जितने देवी देवता है सबकी पूजा की। बाबा के लिए एक छोटा सा टेबल निकाला, साफ़ उफ किया उसको। फ़ोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने टेबल वेबल साफ़ करके 1 गिलास पानी
और थोड़ा सा फल टेबल पे प्लेट में रख निकाल दिया और एक दीवा लेकर जला दिया। फिर मैंने बोला बाबा आपकी फ़ोटो तो मेरे पास है नहीं और हम लोग के यहाँ पे मिलता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, खोजना पड़ेगा, जाऊँगी बाज़ार तो लेकर आऊँगी आपकी फ़ोटो एक। तो अभी मैं ऐसी पूजा करूँगी, आप मेरी पूजा स्वीकार करना बाबा। फिर अगरबत्ती जलाया, दीवा जलाया, पूजा करना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते आज फ़ोटो बाबा की लेकर आऊँगी, कल फ़ोटो बाबा की लेकर आऊँगी, करते मैं 3 महीना तक बाबा की इसी तरह से मैंने पूजा की। फिर हम घर के सामने कोई दुकान हम लोग का ऐसे है नहीं, मार्केट थोड़ा दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। फिर एक दिन अपने लड़के के लिए रेनकोट लेने गई, रेनकोट और छाता। तो रेनकोट और छाता ख़रीदा मैंने। फिर उस दुकानदार ने मुझसे कहा दीदी ये कैलेंडर ले लीजिए, आप कैलेंडर रख दीजिए। फिर वो कैलेंडर जब मैंने वहीं साथ ही साथ खोला, मैं क्या कैसा कैलेंडर है देखूं ज़रा। जब खोला मैंने तो बाबा की बहुत खूबसूरत, मतलब शिरडी का जैसे फ़ोटो है उसी तरह का पूरा शिरडी समाधि सब बना हुआ है। देखकर मुझे मतलब बहुत दिल खुश हो गया। मैं फिर मन ही मन बोलने लगी बाबा मैं आपको ख़रीद कर लेकर आऊँगी सोच रही थी, लेकिन आप तो खुद मेरे घर आ गए। फिर मैंने सोचा ना, जब आप मेरे घर आए हो तो इसी कैलेंडर को ही बंधवाऊँगी मैं। फिर क्या किया मैंने, अपना वो डेट वगैरह जो था नीचे उसे काट कर फिर दुकान में देकर फ्रेम ग्लास लगाकर सुंदर से उसे बंधवा कर फिर उसी से मैंने अपने बाबा की पूजा स्टार्ट की। बस वो पूजा करते करते फिर यूट्यूब, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, कीपैड मोबाइल था पहले। फिर जब मेरे पास मोबाइल आया तो मोबाइल में यूट्यूब में सब देख कर उसका साई कष्ट निवारण मंत्र, साई से चित्र, पूजा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, 9 व्रत करना, 11 वचन है बाबा की, साई बावनी है बाबा की, सब देखते ऐसा मतलब बाबा से आज जुड़ गई हूँ कि बाबा के बिना मेरी मतलब जीना ही नहीं है बाबा के बिना मुझे। और बाबा की बहुत सारी लीलाएं हैं मेरे जीवन में, बहुत सारी है अनुभव बाबा के। एक अनुभव बहुत बड़ा है, वो भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी अपने बेटे को लेकर, बेटे के आँखों को लेकर। बाबा ने बहुत बड़ा कृपा की है मेरे बेटे पर, मैं उसे भी शेयर करूँगी। अगर अभी और ज़्यादा शेयर करने जब बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं और एक दिन अपने बच्चे को लेकर बाबा ने कैसे मेरे बच्चे के ऊपर कृपा की है उसके बारे में भी बताऊँगी। अगर कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम साई राम। सभी को बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। भगवान जब जीवन में आना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहाँ से भी, कहीं से भी, किसी ना किसी रूप में हमारी लाइफ में प्रवेश कर ही जाते हैं। जब उन्हें हमारी ज़िंदगी बदलनी होती है, हमारे जीवन में एक नई लीला करनी होती है, तो इसीलिए हमारे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमें हर एक दिन हिम्मत, उम्मीद से जीना सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिन्होंने इतनी सुंदर लीला हमारे साथ शेयर करी। धन्यवाद। तो आइए अब हम लोग 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। साईं सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, बाबा से हमारी प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।